सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट होती क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर जो है अब मैनेजमेंट का कोर्स जो है उसको थोड़ी गाइडलाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी गाइडलाइन कर देते हैं। तो जो बेसिकली जो मैनेजमेंट है आपका, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको मदद देता है। सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसका गोल, और फिर उसके ऊपर जब हम काम करते हो तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि मैनेजर हजरात उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर आपके पास रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स एंड इंक्लूड्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैंने 4 जो मेन है वो लिखी हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहले मैन, जो आदमी काम करता है। मशीनरी से जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जो कन्वर्ट करते हैं। और जो मेन है, बेसिक है, वो है मनी। मैनेजर्स क्या करता है, टू मीट इट्स गोल्स। मैनेजर इन सारी चीज़ों से मदद लेते हुए अपने गोल्स को अचीव करता है। इसके बाद है मैनेजर यूज टू रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सेटिस्फाई कस्टमर एंड टू अचीव गोल्स। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अपनी जो मैंने आपको भी यहाँ पे बताए हैं 4 चीज़ें, मशीनरी, मटेरियल, मनी, मैन, इन चीज़ों को लेकर के सेटिस्फाई होता है, अपने कस्टमर्स को लेकर के सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। इसके बाद आपके पास आता है इफेक्टिवनेस। A measure of the appropriateness of the goal chosen are this right goal and the degree to which they are achieved। यानी कि जो मैनेजर्स जो होते हैं उनकी डिग्री भी उनको बहुत काफ़ी ज़्यादा काम आती है आगे जो है उसको मदद देने में, अपने गोल को कंप्लीट करने में। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसकी जो छोटी सी इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन मैनेजिंग, यानी एक आदमी बहुत सारे काम कर रहा होता है, उसको मैनेजिंग कहते हैं, यानी कि मैनेज कर रहा होता है, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजिंग हैज़ बीन एसेंशियल टू इंश्योर द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। अपनी ज़ाती कोशिश करता है, अपने ज़ाती एफर्ट्स लगाता है उसके ऊपर, काम करने के ऊपर, ताकि अपने जो गोल उसने सेट किया होता है उसको वो आसानी से अचीव कर सके। इसके बाद आता है आपके पास टास्क ऑफ मैनेजर्स हैज़ बीन राइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैनेजर का जो भी टास्क होता है फ्यूचर के लिए कि मुझे आइंदा सालों में इतनी की सेल करनी है या इतना प्रॉफिट गेन करना है, तो अपने इस टास्क के ऊपर जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, जो कि मैनेजर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि द टर्म मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन 3 अल्टरनेटिव वेज। हम इसको 3 तरीके से भी दे सकते हैं। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजर जो है वो अपने आप को डिसिप्लिन लेकर के चल रहा होता है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो सबको एक ग्रुप में लेकर के चल रहा होता है, काफ़ी सारे लोगों से मिलकर ही जाहिर सी बात है टास्क पूरा किया जा सकता है, एक अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट एंड एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट को जो है फिर वो लेकर के चल रहा होता है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या, इसकी स्टडी क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, इसकी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको हम स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टेक्निक्स, फंक्शंस, ईटीसी के प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल है, टेक्निक्स हैं, फंक्शंस हैं, और उसकी जो प्रोफेशन एक टीम ऑफ क्लास ऑफ पीपल, इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स मैनेजर एक्टिविटीज़ और मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन के अंदर से भी कोई एक आदमी लीडर हो सकता है। प्रोसेस क्या है इसका, मैनेजर एक्टिविटीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जिसके प्रोसेस हैं वो मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग के तहत काम कर रहे होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे होते हैं, स्टाफिंग को लेकर के चल रहे होते हैं, पूरा स्टाफ लेकर चल रहे होते हैं, और जो है डायरेक्टरिंग और कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें वो जो है कर रहे होते हैं। डेफिनेशन मैनेजमेंट बहुत लंबी हो जाएगी, इसके अंदर ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एफ.वी. टेलर ने क्या कहा, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड द थिंग दैट इज़ डन द बेस्ट चीपेस्ट वे, यानी कि बहुत ही चीपेस्ट तरीके से जो है आप अपने काम को किस तरीके से निकाल सकते हैं। हेनरी फ्यूल का क्या कहना है, टू मैनेज हिज फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, यानी कि
हेनरी फेवल क्या कहता है कि अपने थ्योरी के अंदर कि किसी भी चीज़ को काम को शुरू करने से पहले उसके ऊपर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और फिर उसके ऊपर उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और फिर अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। पीटर डकर क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ वर्क एज सच इज़ हैज़ इट्स ओन स्किल्स। जाहिर सी बात है, जो भी मैनेजर आदमी होगा उसके अंदर अपनी ओन स्किल्स होंगी। स्किल्स किस तरीके से आ सकती हैं? स्किल्स एक पढ़ाई के बाद भी आ सकती है, स्किल्स आप किसी भी दायरे में काम करते वक्त जो सीख रहे होते हैं उससे भी आ सकती है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग दिस डन थ्रू एंड विद पीपल। मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि एक आर्ट है जो कि हम लोगों से काम किस तरीके से निकलवा सकते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको, जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 तरीके लिखे हैं। देयर आर 4 सच ओरिएंटेशन हैव बीन अडॉप्टेड इन डेफिनेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन। सही, डिसीजन ओरिएंटेड, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने से पहले उसकी डिसीजन लेना कि आया ये प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब होगी कि नहीं होगी। पीपल ओरिएंटेड, पीपल हमारे ओरिएंटेड हो, काम करने वाले हों, लॉयल हों। और फिर उसके बाद फंक्शन ओरिएंटेड, जो भी हमारे काम करने वाले लोग हैं वो एक फंक्शन के तहत काम कर सकें। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोडक्शन की या एफिशिएंसी ओरिएंटेड की? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग दैट यू वांट टू डू एंड द सीइंग दैट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीप वे। जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि लोगों से काम करने का तरीका बखूबी जानता हो। डिसीजन ओरिएंटेड, डिसीजन क्या चीज़ है? मैनेजमेंट इज़ अ सिंपली प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, मैनेजर जो भी होंगे वो डिसीजन मेकर होते हैं, किसी भी काम को करने से पहले डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर लोग जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है रिस्क टेकर जो कि रिस्क लेना पसंद करता है, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं रिस्क अवर्जर जो कि रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मैनेजमेंट के हवाले से मैं ये बात करूँगा, जो मैनेजर हजरात होते हैं वो ज़्यादातर रिस्क टेकर होते हैं, जो कि जिनको रिस्क लेना पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? इसकी एक वजह ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोल जो है वो हासिल कर सकें। पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज़ द अकम्पलिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों से काम निकलवा करके जो है, दूसरे लोगों से काम निकलवा करके अपना प्रॉफिट गेन करना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की स्कोप और नेचर क्या है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। मल्टीडिसिप्लिनरी और डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, रिलेटिव मैनेजमेंट, साइंस ऑफ आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे इस कैंप के नेचर हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है? इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे महदूद ज़राए हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डेवलप कहाँ से किया जाए। टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन, जो हमारी ईजादात हैं उसको हम किस तरीके से इन्वेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स और स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी के अंदर हम एक जगह किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास आ रही होगी, डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखे मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है और एक साइंस है। आर्ट किस तरीके से है? प्रैक्टिकल नो हाउ, प्रैक्टिकल से आप इसकी जो है नो हाउ ले सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स है, कॉन्सनट्रेट रिजल्ट है, क्रिएटिविटी है, सोचने की थिंकिंग है आपकी, और पर्सनलाइज्ड नेचर, आपकी जो है नेचर के अंदर जो है एक होना चाहिए जज्बा। साइंस में क्या है? इम्प्लिकली डिराइव्ड, क्रिटिकली टेस्टेड, जनरल प्रिंसिपल, काउजेज एंड इफेक्ट्स, रिलेशनशिप, यूनिवर्सल, या तो फिर एप्लीकेबिलिटी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ यहाँ पे है कि फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ हो गया तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्टाफ चाहिए होगा, ठीक हो गया। डायरेक्टिंग और लीडिंग, स्टाफ को डायरेक्शन देने वाला, उनको लीड करने वाला कौन होना चाहिए।